नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभु। आप सभी का स्वागत है। बुध के गोचर विशेष मरकरी का गोचर हो रहा है। यूं तो सामान्यतः आपने बुध देव को 21 दिन 24 दिन के गोचर को देखा होगा। सामान्य रूप से यही काल इनका गोचर काल रहता है एक राशि में। लेकिन इस बार सबसे लंबा समय व्यतीत करने वाले हैं। 66 दिन 1 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहेंगे बुध देव। और बुध देव का यहाँ पर राजकुमार ग्रह का अपने ग्रहों के राजा के घर में विराजमान रहना आप सभी के लिए कैसा फलित होगा, चर्चा करेंगे, जानेंगे एक एक बिंदु पर। देखिए, जब सामान्य गोचर होता है तो उसका एक सामान्य फलित होता है, लेकिन जो ग्रह 21 से 24 दिन ही एक राशि में विराजमान रहते हैं, वह जब 66 दिन लगभग 3 गुना समय एक ही घर में व्यतीत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनके कई खेल होने वाले हैं। वक्री, मार्गी, अस्त, उदय, हमें लगता है कि हर प्रकार के खेल इस 66 दिनों में कर देंगे। तो कैसा होगा आपकी अपनी राशि के लिए, आपके अपने राशि के लिए प्रभाव बुध देव के इस गोचर का सूर्य देव के घर में सिंह राशि में जो गोचर हो रहा है 25 जुलाई को प्रातः काल में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही गोचर करके सूर्य के घर में आ जाएंगे और यहाँ पर यथास्थिति विराजमान रहेंगे आपके अक्टूबर तक। यथास्थिति भी नहीं कह सकते, बीच में गतियां परिवर्तित करेंगे और चाल इनकी परिवर्तित होगी। तो 66 दिन का एक लंबा समय है। 66 दिन में बुध देव आपके लिए क्या फलित देने वाले हैं, क्या फलित होने वाला है, आइए जानते हैं। किन राशियों की चमकेगी किस्मत, किनको करेंगे मालामाल और किसको देंगे यह मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा। देखिए, बुध ग्रह को बुद्धिमता का देवता कहा जाएगा, बुद्धि का देवता कहा गया है। भगवान श्री गणेश को इस दिन से जोड़ा जाता है। इसके साथ ही बुध देव को आधुनिक समय में, जिस वर्तमान काल में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी के समय में जी रहे हैं, आधुनिकता में जी रहे हैं, उसमें सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी इत्यादि के लिए और बुद्धि के लिए गुप्त विद्या के कारक तत्व के रूप में भी इसको जोड़ा जाता है। तो वो लोग, सभी लोग इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं और जो मानसिक रूप से पीड़ित थे, यानी कह लीजिए ओवरऑल हर जातक को कुछ न कुछ यह शुभता और कुछ न कुछ यह नकारात्मकता देते हैं। अब देखिए, नकारात्मकता की बात होगी तो बुरा मत मानिएगा, ज्योतिष का बार बार मैं समझाता हूँ, मीठा बोलने वाला ज्योतिषी कभी आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो ज्योतिष में कहते हैं कि जो ईमानदारी से नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों को बताता हुआ चले, वही आपके लिए अच्छा ज्योतिषी है। कहते हैं वैद्य और ज्योतिषी मित्र कभी भी बहुत मीठे नहीं होने चाहिए, अगर मीठे हैं तो वह खतरनाक है। तो आइए एक एक करके 12 की 12 राशियों पर नजर डालते हैं कि आने वाला 66 दिन आपके लिए कैसा होगा। बीच में वक्री प्रभाव लिया जाएगा, लेकिन सामान्यतः यह लगभग हम राशिफल दे रहे हैं बुध के गोचर का। सबसे पहले चर्चा होगी राशि चक्र में मेष राशि की। मेष राशि के जातकों, आपके लिए बुध देव का यह गोचर विशेष करके आपके पंचम में हो रहा है और सूर्य देव के साथ और साथ ही साथ कुछ समय मंगल देवता के साथ भी व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए देखने को मिलेगा कि विशेष करके मेष राशि के जातकों के लिए मानसिक रूप से दबाव, मानसिक रूप से कार्य का दबाव, कार्यभार का दबाव ज़्यादा होगा। आपके लिए धन आवागमन में वृद्धि होगी, जैसे धन आएगा वैसे ही जाएगा और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा धन संचयन मेष राशि के जातक नहीं कर पाएंगे, जिससे थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान भी दिखाई देंगे। अगर रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में है, आईटी के क्षेत्र में है, या फिर आप विशेष रूप से देखा जाए कि जहाँ पर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की प्रतियोगिता इत्यादि है, जैसे गेमिंग में है और इससे हट करके कहीं क्विक क्वेश्चन आंसरिंग है, जवाबदेही है, वहाँ पर आप हैं तो आपके लिए, या विशेष करके अगर इस बीच आपका कोई इंटरव्यू इत्यादि है
तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका मन स्तब्ध हो जाएगा और कह लीजिए कि आप कुछ देर के लिए एकदम से स्तंभन के रूप में देखेंगे। बुद्ध विचार होते हुए भी, जवाब होते हुए भी आपके मन में, आपके जिह्वा पर वह विचार आएगा नहीं, जिससे कि आपके लिए दिक्कत आएगी। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर थोड़ा सा नकारात्मकता के साथ आ रहा है, विशेष करके लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, स्थिरता के लिए और साथ ही साथ मस्तिष्क मानसिक पीड़ा इत्यादि के लिए। बात अब वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए विशेष करके बुध देव का जो यह गोचर है, बुध देव का विशेष रूप से यह गोचर आपके लिए प्रभावी होगा। आपके लिए वृष राशि वालों के लिए 25 तारीख को जैसे ही बुध देव अपने राजा के घर में गोचर करेंगे तो वृष राशि वालों को शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत दिनों से धन का या पैसे का जो ब्लॉकेज था वह दूर होगा, वह हटेगा और वृष राशि के जातकों के लिए उनके आय के संसाधनों में वृद्धि होगी और नए रास्ते धनार्जन के उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अब मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों, आपके स्वामी ग्रह हैं बुधदेव और सूर्य के घर में जा रहे हैं और वहां पर कुछ समय सूर्य बुध की आदित्य योग युति में भी गुजारेंगे। लगभग एक लंबा समय गुजारने वाले हैं। तो आपके लिए देखने को यह मिलेगा कि आपके लिए मानसिक रूप से लाभ मिलेगा। अगर बहुत दिनों से नौकरी व्यवसाय में समस्याएं चल रही थी, नौकरी मिल नहीं रही थी, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, सफलता हाथ आते आते दूर चली जा रही थी, ऐसी परिस्थितियों में बुध देव का यह गोचर आपके लिए अतिशय शुभकारी होने वाला है, अत्यंत शुभकारी हो जाएगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मिथुन राशि के जातकों, आपके राशि स्वामी का गोचर सिंह राशि में आपके लिए शुभता देगा। विशेष करके भूमि वाहन इत्यादि के लिए भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी शुभता प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं बुधदेव। आपके लिए यह गोचर शुभतापूर्ण रहेगा। बात अब कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? बुध देव का यह गोचर चंद्र की प्रधान राशि है, चंद्र बुध का शत्रुगत योग रहता है, तो सूर्य के घर में जाकर के बुध देव का जो प्रभाव होगा आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी होने वाला है। मानसिक रूप से पीड़ा, संतान पक्ष से पीड़ा और साथ ही साथ सही समय पर, ज़रूरत के समय पर धन हाथ में ना होना, इस तरीके के प्रभाव इन 66 दिनों में दिखाई देंगे। यानी कि आर्थिक रूप से पीड़ा और आर्थिक रूप से तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बीच अगर आप लंबी लंबी यात्राएं करते हैं तो आपको दुर्घटना का शिकार इत्यादि होकर के कुछ समय हॉस्पिटल इत्यादि में भी बिताने का इस तरीके का संयोग युति दिखाई दे रही है। तो अगर आप थोड़ा सा नियमित रूप से अपने आप को परिवर्तन लाएंगे और बेवजह की यात्राओं पर लगाम लगाएंगे तो आपके लिए यह गोचर शुभतापूर्ण हो जाएगा। बात अब सिंह राशि की। आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं बुधदेव। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा होने वाला है? सिंह राशि वालों, यह गोचर विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों को तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाएगा। यानी कि आपका डिसीजंस, आपके निर्णय, आपके विशेष रूप से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि कर देंगे और बहुत क्विक डिसीजन लेंगे। आप बहुत क्विक निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। कठोरतम निर्णय भी इस गोचर काल में आप लेंगे। बुध देव का यह गोचर आपको तीक्ष्ण बुद्धि दिलाएगा और साथ ही साथ आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मबल, आत्मविश्वास देगा। आपके आत्मविश्वास, आपके आत्मबल में वृद्धि होती हुई इस गोचर काल में दिखाई देगी। साथ ही पिता पक्ष से कुछ बड़ा धन लाभ, धनार्जन इत्यादि हो सकता है। आपके लिए कोई रुकी हुई संपत्ति, विवादित संपत्ति इत्यादि अगर पुश्तैनी थी, पिता की थी, तो वहाँ से भी आपको विजयश्री मिलते हुए लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब विशेष करके कन्या राशि की। कन्या राशि आपकी दूसरी प्रिय राशि है बुधदेव की और बुधदेव सूर्य के घर में गोचर कर रहे हैं और यह गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है, मोक्ष के घर में हो रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत शुभकारी रहने वाला है यह 66 दिन। इन 66 दिनों में
विशेष करके बुध देव का जो प्रभाव है, जो दृष्टिगत प्रभाव है, उससे आप देखेंगे कि बुध, शुक्र और सूर्य का विशेष लाभ आपको इन 66 दिनों में मिलेगा बुध देव के शुभता के प्रभाव में। कन्या राशि वालों के लिए अगर व्यापार में बहुत दिनों से उठापटक चल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि हाथ आते आते निकल जा रहे थे, या गवर्नमेंट कार्य किया हुआ है, आपने टेंडर इत्यादि लिया हुआ है, कार्य किया हुआ, वहाँ पर पैसे की ब्लॉकेज आ गई थी, या कोई ना कोई शत्रु आकर अवरोध उत्पन्न कर रहा था, तो इन सभी पीड़ाओं से बुध देव के इस गोचर में मुक्ति मिल जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए विशेष करके अगर मस्तिष्क रोग से संबंधित कोई रोग आपको परेशान किया हुआ था, तो वहाँ से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि इस गोचर काल में आपका जो धन भाव है, जो आपका तिजोरी है, वह भरेगी, अब तक जो खाली थी। तो आपके लिए शुभतापूर्ण गोचर रहेगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए इस गोचर की। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभकारी होने वाला है। तुला राशि के जातकों, आपके लिए इस गोचर काल में नौकरी में परिवर्तन, व्यापार में वृद्धि इत्यादि लेकर आ रहा है। और अगर विदेश के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, विदेश भ्रमण के लिए या विदेश में व्यवसाय, अध्ययन इत्यादि के लिए, तो वहाँ भी शुभता प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं बुधदेव। बात अब वृश्चिक राशि के। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होने वाला है यह। विशेष करके रक्त संबंधी दिक्कतें या स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ पीड़ाएं इस गोचर काल में 66 दिनों में आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके अन्यत्र ही आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार में थोड़ा सा शुभता दे रहे हैं कि अगर बहुत दिनों से कोई डील अटकी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते थे, उससे धनार्जन करके कहीं और लगाना चाहते थे, तो वहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अब धनु राशि के। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा बुध देव का यह 66 दिनों का गोचर, एक ही राशि में विराजमान रहना। विशेष करके आपके लिए देखा जाएगा धनु राशि के जातकों कि आपको इस गोचर काल में विशेष रूप से अगर आप नौकरी में हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी और आपके सहयोगी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आप पर मानसिक रूप से दबाव बनाएंगे, जिससे कि आप अपने कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार होंगे और अपने आप को प्रताड़ित महसूस करेंगे। इसके अन्यत्र अगर आप देखें, तो अगर आप धनु राशि के जातक व्यवसायी हैं, तो आपको थोड़ा सा शुभता प्रदान कर रहे हैं। विशेष करके उन लोगों के लिए जो एजुकेशन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको शुभता मिल रही है। बहुत दिनों से अगर लॉस उठा रहे थे, तो कुछ इस बीच संयोग युति ऐसी बनेगी कि आप लाभ की स्थिति में आएंगे, या कोई आपका अपना करीबी आपके साथ सहयोग में आकर के आपको बचा लेगा। बात अब मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध देव का यह गोचर शुभकारी नहीं होने वाला है। इस बीच अपनों के साथ संबंध विच्छेद आदि कराकर, बुद्धि को तीक्ष्ण करके, हाजिर जवाबी करके आप किसी भी स्थिति में किसी की बातों को सुनकर नहीं शांत रहेंगे और क्रोध में अधिकता देंगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों से दूर होते जाएंगे और आपके अपने ही आपके शत्रु बनकर आपको पीड़ा या दर्द देते हुए नजर आएंगे। बात अब कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष है। इस गोचर काल में मिलाजुला प्रभाव कुंभ राशि वालों को दिखाई देगा। कुंभ राशि के जातकों, व्यापार में वृद्धि, अगर जमीन जायदाद से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं आप, खरीद फरोख्त का व्यवसाय है, तो आपके लिए शुभतापूर्ण समय है। इस 66 दिनों में अत्यंत लाभकारी समय मिलने वाला है आपको। कुंभ राशि के जातकों, अगर वैवाहिक जीवन में जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगी। अगर आप लव लाइफ में हैं और वैवाहिक जीवन के लिए प्रयास कर रहे थे, तो कुछ न कुछ समस्याएं आपको उलझा सकती हैं। कुंभ राशि के जातकों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट नौकरी के लिए, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात अब मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा बुध देव का यह गोचर, 66 दिनों का प्रभाव। बुध देव का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और विशेष करके गवर्नमेंट नौकरी में हैं, तो स्थानांतरण इत्यादि होने के इस गोचर काल में पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक आपके लिए स्थान परिवर्तन इत्यादि का संयोग लेकर आ रहे हैं बुधदेव। और इसके अन्यत्र अगर संतान से आप कुछ परेशान थे, पीड़ित थे, तो वहाँ पर उस पीड़ा से
मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान संबंधी सभी समस्त पीड़ाएं दूर होंगी और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों, आपके लिए धनार्जन करने का समय है। धन को बचाइए। बुध देव का यह गोचर आपको अतिव्ययी कर देगा, लेकिन आपको संभल कर चलना है। और अगर धन आपने बचा लिया तो आपके लिए शुभतापूर्ण समय रहेगा। बात अब बुध देव के इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव से बचने की। एक चमत्कारी उपाय जो बदल देगा बुध के समस्त नकारात्मकता को सकारात्मक शक्तियों के रूप में। क्या करना है आपको? हरी मूंग ले लेना है। हरी मूंग साबुत लेना है और उसको घर में भिगो देना है। भिगो करके और उसमें हल्का सा ऊपर जो है चीनी का बुरादा या भूरा इत्यादि या शहद हल्का सा मिश्रित कर लेना है और छत पर या किसी वृक्ष के नीचे ले जा कर के पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए, चींटों के लिए, कीड़ों के लिए डाल देना है। यह एक छोटा सा चमत्कारी उपाय आपके जीवन में, आपके जीवन से बुध की पीड़ा को हर लेगा और शुभता ही शुभता प्रदान करेगा। आनंद लीजिए। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद के अपॉइंटमेंट्स ओपन हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में हमेशा उपलब्ध हैं। आप अपने शहर में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और जल्द से जल्द अपना समय बुक कर लीजिए। अब आदेश दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव। शिव शंभो।